आज कुछ रेडियो की जानकारी देते हैं। अगर आप भी आरजे बनना चाहते हैं, तो आरजे का काम सिर्फ बोलना नहीं होता, ठीक है? क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब बड़ा सोचना समझना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता। रेडियो पे लोग सुनते हैं कि भई लोग फटाफट चैनल चेंज करते रहते हैं, कितनी मेहनत होती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, ठीक है? रेडियो ट्रांसमीटर होते हैं, एक बहुत बड़ा कंसोल होता है जिस पे साउंड आउटपुट वगैरह सब देखना पड़ता है, फेडर्स होते हैं, है ना? आम बंदा अगर स्टूडियो में घुस जाए तो समझ भी नहीं पाएगा कि ये क्या हो रहा है। जो सॉन्ग्स होते हैं, चैनल जो होता है, अब मान लो सरकारी चैनल है, ऑल इंडिया रेडियो है, तो हर चैनल की गाइडलाइंस होती हैं। आरजे अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। नियम कानून होते हैं। अगर आप कुछ रेडियो पे गलत बोल देते हो, कोई विवाद हो जाता है, तो चैनल आपको हटा देगा। चैनल की ज़िम्मेदारी वहाँ ख़त्म है, क्योंकि करने वाले आप हो, बोलने वाले आप हो। प्राइवेट चैनल में अच्छे आरजे जो होते हैं लाखों लैक्स ऑफ रुपीस पर मंथ की सैलरी लेते हैं, दिल्ली में वही जैसे बड़े शहरों में। लेकिन सरकारी में अभी भी असाइनमेंट बेसिस पे है। परमानेंट अनाउंसर सालों साल से भर्ती नहीं हुई है, कैजुअल बेसिस पे होता है, उनको पर प्रोग्राम के हिसाब से पेमेंट मिलती है, ठीक है? मैंने भी किया हुआ है ऑल इंडिया रेडियो में ज्ञानवाणी एफएम पे काम। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, आपको बोलना है अगर, तो आपको मतलब एक वेल रीड पर्सन होना चाहिए। अखबारें पढ़ें, क्या घटनाक्रम चल रहे हैं, मान लो आप जिस शहर में हो उस शहर में क्या लोकल, क्योंकि टॉपिक भी तो होना चाहिए ना। सरकारी चैनल पे मोस्टली 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, जो है एफएम रेनबो या गोल्ड वगैरह चैनल है, 1-1 घंटे का प्रोग्राम होता है। वो तो आप चला लोगे, लेकिन प्राइवेट पे पूरा मॉर्निंग या इवनिंग शो होता है, 3 से 4 घंटे का होता है। और 1 घंटे की देखो ये रेडियो क्लॉक होती है। रेडियो क्लॉक जो होती है उसके अंदर प्री डिफाइंड होता है कि इतने ऐड चलेंगे, क्योंकि ऐड नहीं चलेंगे भाई, पैसे भी तो कमाने हैं, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है वही रिवेन्यू का सोर्स है और उसी से चैनल चलता है, ठीक है? अगर चैनल कमाएगा ही नहीं तो आरजे को इतनी सैलरी कहाँ से देगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। सरकारी तो देखो, सरकारी चैनल पर भी ऐड होती हैं। मैं ज्ञानवाणी एफएम में था, लेकिन वहाँ बहुत लिमिटेड एड्स होती हैं, इसलिए उनके पास बजट इतना होता नहीं है, तो अनाउंसर की भी अच्छी कंडीशन नहीं होती। प्राइवेट में फ्री हैंड होता है, जहाँ से ऐड मिले आप लो। पर 10 सेकंड का स्लॉट के हिसाब से रेट होते हैं। ऐड के भी रेट फिक्स नहीं होते, फ्लक्चुएट करते हैं, टाइमिंग के हिसाब से हर चीज़ होती है। अब पूरी जो रेडियो क्लॉक होती है 1 घंटे का जैसे आपको है, तो उसमें होता है कि इतना आपका जॉक टाइम जॉक टॉक बोलते हैं उसको, जो आरजे बोलता है, इतना आपका आरजे का टाइम होगा, इतनी आपको ऐड चलेगी, मतलब ऐड ब्रेक्स हो गई आपकी, ठीक है? फिर बीच बीच में हमें बार बार रेडियो का जिंगल भी बजाना पड़ता है। पता कैसे लगेगा कि कौन सा चैनल चल रहा है? उसकी ट्यून होती है ना, सिग्नेचर ट्यून होती है, वो सब बजाने होते हैं आपको। तो सब वो कार्ट होती है। रेडियो एक सॉफ्टवेयर होता है ब्रॉडकास्ट का, जिसको हम कंसोल से ऑपरेट करते हैं और उससे हम वो सिलेक्ट करते हैं। हमारी लाइब्रेरी होती है, जैसे ऑल इंडिया रेडियो अगर हम करते हैं तो एक प्री डिफाइंड एक म्यूज़िक लाइब्रेरी होती है, क्योंकि म्यूज़िक का भी लाइसेंस होते हैं, ठीक है? ऐसे आप गाने नहीं चला सकते। और प्राइवेट चैनल में यूट्यूब से भी चला लेते हैं, लेकिन गाइडलाइंस होती हैं और चैनल के हिसाब से ही कर सकते हो। चैनल का टारगेट क्या है? यूथ टारगेट है तो यूथ के गाने बजेंगे। अगर आप ओल्ड क्लासिक वाला चैनल है तो ओल्ड क्लासिक के बजेंगे। फिर टाइमिंग, अर्ली मॉर्निंग में आप देखोगे कि भक्ति संगीत लगाते हैं सब चैनल वाले, ठीक है? और रेडियो जॉकी की जो आवाज़ होती है वो भी शो के हिसाब से होती है। नाइट शो में आपको पता है ना, आवाज़ और अंदाज बदल जाता है। तो नाइट में मोस्टली लव टॉक वगैरह के इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, लेट नाइट प्रोग्राम जो होते हैं। दोपहर को ज़्यादातर लेडीज़ सुनती हैं, तो घरेलू आमतौर पर फीमेल रेडियो जॉकी ज़्यादा होती हैं। तो सब देखो, एंटरटेनमेंट है रेडियो एक, और बिजनेस भी है, क्योंकि कोई चैनल जब खुलता है तो करोड़ों रुपए उसमें लगते हैं लाइसेंस लेने में, फिर उसको रन करने में, उसकी रनिंग कॉस्ट बहुत आती है, ट्रांसमीटर बहुत हैवी होते हैं, ठीक है? पावर 24 घंटे चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको, इंजीनियर चाहिए आपको। तो रेडियो एज लगता है जितना ईजी उतना है नहीं। टीवी में आप पिक्चर दिखा सकते हो, हर माध्यम की अपनी महत्व होता है।
और रेडियो इमरजेंसी में भी काम आता है, कभी कोई बाढ़ तूफान भी आ जाए तब भी हो सकता है टीवी वगैरह बंद हो जाए, लेकिन रेडियो के थ्रू सूचनाएँ दे सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि रेडियो में इतना आसान नहीं है, और जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत लिमिटेड हैं। चैनल कितने हैं, ठीक है, आरजे भी कितने हो जाएँगे, तो हर किसी को मौका उतना मिल नहीं पाता, लेकिन लोग करते हैं जिनको पैशन होता है। रेडियो कभी ख़त्म नहीं होगा, अभी इंटरनेट रेडियो भी चल रहा है, ठीक है, आपके पॉडकास्ट भी चल रहे हैं, वॉइस है, लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है। फिर आपका होता है कि कंटेंट चाहिए, अब क्या बोलोगे, कुछ भी तो नहीं बोल सकते ना। शो के हिसाब से लिसनर एंगेजमेंट होता है, उसके लिए फ़ोन कॉल कहते हैं, आप फ़ोन कॉल हमें करो, एक लिसनर से एंगेजमेंट होता है ना। फिर स्पॉन्सर के थ्रू कभी गिफ्ट वगैरह भी होती हैं, वो भी एक लिसनर एंगेजमेंट ही है। चैनल को पॉपुलर करने के लिए स्कीमें चलाई जाती हैं, और स्पॉन्सर के थ्रू होता है वो सब। और आरजे कई बार होता है बीच बीच में अपनी बातों के बीच भी किसी पब्लिसिटी कर लेते हैं, अलग से उनको उसके से पैसे मिलते हैं स्पॉन्सर की तरफ से, कि आप बातों बातों में हमारा प्रचार कर देना, ठीक है। फिर वो अपना कई बार तो लाइव शो भी करते हैं स्पॉन्सर के यहाँ पर, किसी बिल्डर या कोई भी जगह हो सकती है मे बी। तो रेडियो का पूरा एक होता है स्क्रिप्ट, ऐसा होता है कुछ प्रोग्राम में तो प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, लेकिन 100% स्क्रिप्ट पे नहीं रन हो सकता। कभी अचानक से कुछ भी कंडीशन आ सकती है, कुछ भी आपको होता कुछ है, आपने प्लानिंग कुछ कर रखी होती है, मान लो कोई एक्सपर्ट को बुलाया हुआ है, वो एक्सपर्ट ना आ पाए, क्या करोगे, सडन चेंज हो सकता है, कई बार किसी और आरजे की जगह किसी और को ड्यूटी करनी पड़ सकती है। तो हर कंडीशन में आरजे को तैयार रहना पड़ता है, टाइमिंग कोई नहीं होती, मॉर्निंग इवनिंग लेट नाइट कभी भी करना पड़ सकता है, किसी भी कंडीशन में करना पड़ सकता है। तो बड़ी चैलेंजिंग जॉब है। और जो आरजे को कई बार क्या होता है ना कि ज़्यादा कंटेंट भी नहीं होता, पर उसको मन लगाए रखना पड़ता है लिसनर का, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। उसकी नज़र, सुनने वाला तो सुन रहा है, उसकी नज़र होती है सिस्टम पे भी, कहाँ क्या मैंने करना है, कब कौन सा प्रोग्राम लगाना है, क्या आउटपुट में जा रहा है, अगर आवाज़ सही जा रही है, वो इंजीनियर भी लगे होते हैं पीछे। तो बहुत बड़ा हार्ड वर्क होता है, पूरी टीम होती है, क्योंकि आप प्राइवेट चैनल पर जाओगे, प्रोड्यूसर होते हैं शो के, ठीक है, वो भी हार्ड वर्क करते हैं, बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, पूरी टीम होती है, एड सेल्स की टीम होती है, टेक्निकल टीम होती है। आरजे तो फेस है, आरजे को लोग सुन रहे हैं, फेस ऑफ द रेडियो आरजे है, लेकिन वो आरजे अकेला नहीं होता, उसके पीछे बहुत कुछ होता है, मैनेजमेंट होती है पूरी। और बस यही है, एक मोटा मोटा मैं जानकारी देना चाहता था कि रेडियो की दुनिया जो है ख़त्म तो कभी होगी नहीं। जैसे न्यूज़पेपर पे लोग कहते थे न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाएंगे, पर ख़त्म नहीं हुए, रेडियो भी नहीं होगा, लेकिन एक चैलेंजिंग जॉब है आरजे, और बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब गारंटी नहीं है बहुत सारे कोर्स करके बहुत कुछ करके भी आपको मौका मिले, कि प्राइवेट चैनल में तो चांस है ही नहीं। सरकारी में भी पेपर वगैरह होते हैं, और बहुत एसएससी वगैरह के लेवल का, उसके बावजूद भी सैलरी नहीं है, काम के सबसे पैसे मिलते हैं आपको। पक्का करने के लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए कुछ सुविधाएँ दे, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो वगैरह में भी कोई मेडिक्लेम या कोई सुविधा होती नहीं है, मिनिमम कोई काम की गारंटी नहीं है। मैक्सिमम एक महीने में 6 ड्यूटी एक चैनल वाला दे सकता है, अगर मिनिमम गारंटी नहीं ना दे तो एक भी ना दे, सब स्टेशन हेड के हाथ में होता है। भेदभाव भी होता है, पॉलिटिक्स भी होती है, बहुतों ने मतलब इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है, लेकिन उनको कार्यक्रम ही नहीं मिलते, हम जैसों का भी यही होता है। तो यही चीज़ है, पॉलिटिक्स भी होती है। और प्राइवेट चैनल में तो सीधी सी बात है भैया, राम लाल है श्याम लाल है, अगर शो तेरा चल रहा है, तेरा टीआरपी आ रही है, धंधा आ रहा है, तो भाई तेरे को पैसा मिलेगा, नहीं तो जब मर्जी साइड में कर देंगे। अगर उनका शो नहीं चला, अगर वो कंट्रोवर्सी हुई, उठा के फेंक देंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं, चलान थोड़ी बंद करना है भैया, इसको ले जाओ जेल में, इसने बोला तो कुछ, तो रिस्पॉन्सिबल जॉब है। इतना ही मैंने आपको एक 10 मिनट के अंदर आपको मोटी मोटी डिटेल दे दी रेडियो की दुनिया की, और जितनी चमकदार लगती है उतनी है नहीं। उनके ऑफिस जाओ जो, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है, दिमाग से खेलना पड़ता है, शब्दों से खेलना पड़ता है, लेकिन ये खेल बच्चों का खेल नहीं है, चाइल्ड प्ले नहीं है, बहुत ही समझ के सूझबूझ के साथ ये खेल खेलना पड़ता है। और सुनते रहिए रेडियो, क्योंकि जब तक लिसनर होंगे तभी तक रेडियो रहेगा, लिसनर अगर सुनने वाले सब बंद ही हो जाएंगे तो फिर रेडियो कहाँ से चलेगा।
मिलते हैं फिर किसी वीडियो में ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। धन्यवाद।